नाउ हम लोगों ने इसमें रूल्स देखे थे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब नाउ हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, अलग अलग पोजीशंस देखने वाले हैं जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करके और डिफरेंट पोजीशंस में इमेजेस कैसे बना सकते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट पोजीशन आएगी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, व्हेन वी वर गोइंग थ्रू आवर मिरर्स, तो मिरर में हमने जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, स्पेशली व्हेन वी वर गोइंग थ्रू कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बोथ, तो उसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। दैट मीन्स रे कैसे आती है, उसमें पैरेलल रेज आती है, राइट। सो पहले लेट्स जस्ट ड्रॉ लेंस like this, and इसके बाद this will be our principal axis, right, and इसमें दो points यहाँ होते हैं as you know, and 2 points are here। ये हमारा F1 हो गया, ये 2F1, this is F2, this is 2F2। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दैट मीन्स रेज पैरेलल आएगी। सो लेट्स टेक वन रे हियर एंड अनदर वन ऑन दिस साइड। अब हमें पता है जब ये रे पैरेलल आती है, तो फर्स्ट रूल हमारा ये था कि जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो दैट रे इज़ गोइंग टू मीट और कन्वर्ज एट F2, राइट। सो ये रे भी कहाँ जाएगी, F2 पे जाएगी। Okay, so this would be the meeting point of the parallel rays जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही है, राइट। एंड इसमें ये है कि आफ्टर डूइंग दिस हम लोगों को इसमें पोजीशन बतानी पड़ेगी, जो हम लोगों ने मिरर के टाइम पे किया था। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने बताया था, एक तो हमने बताया था अबाउट द पोजीशन, एक हमने बताया था अबाउट द साइज़, एक हमने बताया था अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशन। तो पोजीशन इमेज का बन रहा है F2 पे, है ना। तो लोकेशन हो गई एट F2, राइट। सेकेंडली इसमें नेचर का साइज़, या लेट्स से इमेज का साइज़, या लेट्स से बिफोर इमेज का नेचर की बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से देखेंगे, इस साइड से, राइट, इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, तो इमेज का बन रही, लेंस के सामने बन रही है ना। और वैसे भी कन्वर्जिंग रेज हैं। इफ़ यू रिमेंबर, कन्वर्जिंग रेज कैसी इमेज बनाती है, रियल इमेज बनाती है, राइट। सो इमेज कैसी हो गई, रियल। और अगर रियल इमेज है तो इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड इमेज है, इज़न्ट इट। और ये तो इसके नेचर की बात हो गई। और नेक्स्ट है इसका साइज़। अब पॉइंट साइज्ड है, यानी कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि अगर हम लेंस से अगर सन की रेज़ को किसी पेपर पे या किसी बिल्कुल ड्राई लीफ पे डालते हैं, तो बहुत ही डॉट साइज़ इमेज बनती है। और अगर आप वो प्रॉपरली बनाओ तो इतनी ज़्यादा गर्म भी हो जाती है वो इमेज, दैट वो पेपर या जो वो लीफ है उसमें आग लग जाती है, इट कैचेस फायर, राइट। बिकॉज आप सन की रेज़ को कन्वर्ज कर रहे हो एक पॉइंट पे, सारी जितनी भी सन की रेज़ को एक पॉइंट पे ला रहे हो, तो वो ऑब्वियसली टेम्परेचर उस पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली वो सन की इमेज होती है और पॉइंट साइज्ड होती है, राइट। तो हम यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, या फिर एज यू नो वी कैन ऑल्सो कॉल इट point sized, right. So this is the first ray diagram that you need to remember about our lens. इसको O कर देते हैं, this becomes F1, this becomes 2F1, this becomes F2, and this becomes 2F2, okay.
So this is basically the first position, right? So let's look at the position number second, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास में ले आए हैं, विच इज़ एट 2f1. और जब ऑब्जेक्ट को हम, या बियॉन्ड 2f1, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f1 से पहले रखते हैं, अगेन यहाँ पर भी अब आपको क्या करना है कि जो रूल्स हैं यहाँ से, जो दोनों रेज हमारी हैं, ये रे नंबर 1 और दिस इज़ द रे नंबर 2, इसके लिए रूल्स थ्रू आउट सारी पोजीशंस में सेम रहने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें इतना कोई ख़ास कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है. सबसे पहली रे जो हमारी है वो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो रे पैरेलल जा रही है, इसको हमें फिर लेंस से रिफ्लेक्ट कर और ये कहाँ इसको हमें भेजना है, F2 से हमें इसको क्रॉस करवाना है. ठीक है, दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट रे. और जो सेकंड रे है, इसको हमें पहले ऑप्टिकल सेंटर यानी कि हमारा जो O है उससे हमें इसको क्रॉस करवाना है. जब हम ये दोनों रूल्स इस तरीके से फॉलो करेंगे तो ये जो दोनों रेज़ हैं ये समवेयर जाकर मिलेंगी बिटवीन द पॉइंट F2 एंड 2F2. जो 2F2 और F2 वाला पॉइंट है उसके बीच में जाकर ये दोनों रेज़ मिलेंगी. और जहाँ पर भी ये रेज़ मिले वहाँ पर हमें अपना जो इमेज है वो क्रिएट कर देनी है, जस्ट लाइक वी हैव बीन डूइंग इन आवर प्रीवियस मिरर सेक्शन, राइट. तो उसके बाद इसको प्रॉपरली आपको लेबल करना ध्यान रखना है, रेज़ को लेबल करना ध्यान रखना है. ओके, और इमेज एंड ऑब्जेक्ट को लेबल करना ध्यान रखना है. उसके बाद हम लोग इसमें इसका जो लोकेशन है वो हमें इसको मेंशन करना है. लोकेशन इमेज हमारी बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2, सो लोकेशन वाइज दिस इज़ F2, बिटवीन F2 एंड 2F2. रियल और इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड है एंड रियल है, ये हमें दिख रहा है. और जो इमेज का साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा होगा, दैट इज़ वाई जो साइज़ का जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है डिमिनिश्ड, राइट. सो दिस वाज द second position for the convex lens. Now let's move on to the third position. Now this is our location number 3, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है 2F1 पे. अगेन यहाँ पर भी आपको वही सेम जो लॉज हैं, सेम रूल्स हैं, वो आपको अप्लाई करने हैं. फर्स्ट रे जो है ये आपको आपके पैरेलल लेके जानी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल आप इसको लेके जाओगे और आपको इसको फिर फोकस से क्रॉस करवाना है. और जो सेकंड जो रे है उसे आपको पहले ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करवाना है एंड देन इट विल मीट विद द फर्स्ट रे समवेयर अंडर द 2F2 पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1. और उस कंडीशन में अगेन हम इसको ज्वाइन कर देंगे एंड जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे, दैट मीन्स इमेज कहाँ पर क्रिएट होती है, 2F2 पे. ऑल्दो इमेज आपको थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी, दैट्स बिकॉज ऑफ द रेज में अगर थोड़ी बहुत ड्राइंग में अगर प्रॉब्लम होती है तो ऐसा होता है. अब इसको पहले हम लोकेशन पहले हम इसमें मेंशन करेंगे. तो लोकेशन वुड बी एट 2F2. जब 2F2 पे होता है तब या जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट होता है देन इमेज इज़ एट 2F2. और रियल और इन्वर्टेड है ही सही, जैसे कि हमने देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड है और रियल होती है इमेज जब इन्वर्टेड होती है. एंड सेम साइज़ जो इमेज बनेगी वो सेम साइज़ की बनेगी. सो दिस वुड बी योर थर्ड पोजिशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट 2F1. नाउ दिस इज़ आवर फोर्थ पोजिशन जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 रखा हुआ है. This is where you can see your object between 2F1 and F1. Now to eradicate or to remove any errors, आपको make sure करना है you are using the scale while drawing this. किस तरीके से ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 2F1 से लेकर up till this point from 2F2 मैंने जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर्स की लाइन खींची है. और 10 सेंटीमीटर्स की लाइन का फिर मैंने स्केल की हेल्प से ही मिड पॉइंट लिया है सबसे पहले, विच इज़ बेसिकली एट 5 सेंटीमीटर. और फिर उसका भी एक मिड पॉइंट लिया विच इज़ बेसिकली एट 2.5 सेंटीमीटर. एंड ये अगेन मिड पॉइंट है विच इज़ बेसिकली एट 7.5 सेंटीमीटर. तो ये इस तरीके से मैंने ये स्केल्स के यूज़ से
लोकेट किया है, 2f1 को भी लोकेट किया है, f1 को भी लोकेट किया है, हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको भी लोकेट किया है, देन f2 एंड 2f2 को भी लोकेट किया है। आफ्टर डूइंग दिस उसके बाद हम लोग, जैसा कि हमारा लोकेशन है 2f1 और f1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट हम लोग रख देंगे, और फिर इससे जो हम लोग दोनों रेज ले रहे हैं वी आर गोइंग टू यूज़ द स्केल फॉर दैट एज वेल। जो पहली रे है हमेशा की तरह हम पैरेलल लेके जाएंगे और फोकस को हमें इसको क्रॉस करवाना है, और जो सेकंड रे है हमें इसको पहले ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराना है। जब हम प्रॉपरली इसको स्केल के थ्रू काम करेंगे तो ये दोनों रेज जाकर मिलने वाली हैं एट पॉइंट बी विच इज़ बियॉन्ड या बिहाइंड 2f2। तो इस पॉइंट पर आकर ये दोनों रेज मिलेगी। यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को इस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके और ऑब्जेक्ट को यहाँ से या इमेज को यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। एंड दिस वुड बी योर रे डायग्राम फॉर व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन 2f1 एंड f1। यहाँ पर इसकी लोकेशन हम बियॉन्ड 2f2 लिख सकते हैं बिकॉज इमेज इज़ बेसिकली बियॉन्ड 2f2 बन रही है। रियल और इन्वर्टेड है हमारा जो इमेज है, एंड एनलार्ज है, यानी कि यहाँ पर इस केस में आपको ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी जो है वो इमेज दिखेगी। ठीक है, सो दिस वुड बी योर फोर्थ पोजीशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। अब फिफ्थ पोजीशन में हम और ऑब्जेक्ट को पास मिले, हम f1 पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। एंड इसमें क्या, अगेन हम लोग स्केल से लेट्स से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस 10 सेंटीमीटर की प्रिंसिपल एक्सिस ली है, मिड पॉइंट ले लिया 5 पे, f1 ले लिया 2.5 पे और f2 ले लिया 7.5 पे। एंड उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा f1 पे और फिर इसको हमने किया अगेन वही हमारा सेम रूटीन। फोकस f2 से हमने इसको क्रॉस कराया फर्स्ट रे को, और सेकंड रे को डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराया। और जब हम लोग ये वाली कंडीशन करेंगे तब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि जो दोनों रेज हैं दे विल बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। एंड व्हेन दे विल बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर तो क्या होगा कि ये दोनों रेज मिलेगी तो सही, बट काफ़ी दूर जाकर ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी बिकॉज ऑफ देयर एंगल और बिकॉज ऑफ देयर पाथ, राइट। जब ये सिचुएशन होती है तब हम बोलते हैं दैट जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, बिकॉज एज ऑफ नाउ राइट नाउ वी डोंट नो वेयर विल द इमेज विल बी फाउंड बिकॉज ऑफ द पाथ ऑफ दीज लाइट रेज, राइट। तो हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट f1 पे हो तो अब हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे इमेज क्रिएट होगी। एंड होगी जब भी होगी तब हमें पता है कि रियल और इन्वर्टेड ही होगी, बट वी ऑल्सो नो जब इतनी दूर इमेज बनती है तो वो काफ़ी बड़ी भी होती है, तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इमेज वुड बी हाईली एनलार्ज्ड। तो ये वाली जो कंडीशन है ये आपको f1 पे जब ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए ध्यान रखना है। दिस इज़ काइंड ऑफ ए रेयर सिचुएशन जो कि हमसे पूछी जा सकती है। ओनली एक ही पॉइंट पे ऐसा होगा जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। तब कब होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा f1 पे हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट को और भी आगे ले आए, अब हम इसको रख रहे हैं बिटवीन ये जो हमारा f1 है और जो हमारा O है उसके बीच में हम इसको रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं हम इसको, f1 और O के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब क्या होगा कि अगेन सेम चीज़ हमें इसमें यूज़ में लेनी है। यहाँ पर भी मैंने ये 10 सेंटीमीटर की प्रिंसिपल एक्सिस काम में ली है और 5 पे रखा है हमारे O को, 2.5 पे f1 को, 7.5 पे f2 को, और इस तरीके से सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है इससे पहली रे अगेन उसी रूटीन से हमें करना है। पहली रे हमने फोकस से क्रॉस करवाई f2 से, और जो सेकंड रे हमने पहले ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराई। अभी यू कैन सी दैट बोथ दीज रेज आर व्हाट, दे आर डाइवर्जेंट रेज। यानी कि अगर हम इस पॉइंट से देख रहे होंगे फ्रॉम दिस पॉइंट तो हमें डाइवर्जेंट रेज हमारे रिसीवर तक या हमारी आंखों तक पहुंचेगी। एंड यू ऑल नो दैट डाइवर्जेंट रेज कैसे रेज बनाती है, वर्चुअल इमेज क्रिएट करती है। सो अगर इन दोनों रेज का पाथ ट्रेस करें हम लोग तो ये पाथ यहाँ जाकर कहीं पर मिलेगा बिहाइंड द लेंस, राइट। ये फर्स्ट रे का पाथ इधर जाकर मिलेगा, सेकंड रे का पाथ इधर जाकर मिलेगा, और फर्स्ट रे का पाथ इस पॉइंट पर मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको इमेज कहाँ बनती हुई दिखेगी, इस जगह पर बनती हुई दिखेगी।
सो बेसिकली दिस इज़ ए बिहाइंड द लेंस कंडीशन, और वर्चुअल इमेज आपकी क्रिएट हो रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, हमारी इमेज हो गई ए डैश एंड बी डैश, राइट। तो जब आप ये ड्रॉ कर चुको पूरा, ये जब ये होने के बाद आप स्केल से इसका पाथ और ड्रॉ कर सकते हो पीछे की तरफ, जहाँ पर भी दोनों पॉइंट्स मिले वहीं आपकी वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी। एंड जो लोकेशन है वो लोकेशन में पता है बिहाइंड द लेंस बन रही है, इमेज बिहाइंड द लेंस है, ये इमेज है। एंड सिंस अब इमेज कैसे बन रही है, सीधी है यानी कि इरेक्ट है। इरेक्ट एंड वर्चुअल हमें पता है, जो डाइवर्जेंट रेज होती है वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करती है, सो वर्चुअल इरेक्ट। एंड जो इमेज का साइज़ होगा दैट वुड बी बिगर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ वाई हमारा जो इमेज की साइज़ हम कैसे शो कर रहे हैं, एनलार्ज्ड फॉर्म में शो कर रहे हैं। सो बेसिकली दीज वर द 6 पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हमें 6 पोजिशंस ऑफ द इमेज भी देखनी है। एंड दीज आर द रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इन ए कॉन्वेक्स लेंस। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्केव लेंसेज। अभी तक हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात की कि उसमें इमेज कैसे क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट प्लेसेस पे रखने पे। नाउ वी आर लुकिंग एट कॉन्केव लेंस। नाउ दिस इज़ योर ए यूजुअल स्टैंडर्ड कॉन्केव लेंस, एंड इसमें हम रूल्स को एज सच पहले नहीं देख रहे हैं, बिकॉज रूल्स आर बेसिकली नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। हमें जैसे जैसे हम डायग्राम बनाएंगे उसके साथ साथ ही हम लोग रूल्स को भी देख लेंगे। ना सबसे पहले आपका सबसे पहली पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को हमने इसमें रखा इन्फिनिटी पे। एज़ यू ऑल नो हम लोग इन्फिनिटी पे से ही स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। एंड लेंस में ये होता है, कॉन्केव लेंस में, कि अगर पैरेलल रेज कॉन्केव लेंस में आती हैं या कॉन्केव लेंस से जब रिफ्रैक्ट होती हैं, तो इसमें ये कंडीशन रहती है दैट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस साइड से है, वी आर गोइंग टू लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड। सो बेसिकली दीज आर डिफ्रैक्टिंग रेज, या यूँ बोल सकते हैं हम लोग कि डाइवर्जिंग रेज है, और हमारा ये जो लेंस है ये भी डाइवर्जिंग लेंस है, तो हमें डाइवर्जिंग रेज मिलने वाली है, राइट। तो जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों रेज हैं ये लेंस के पीछे किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। और जो रूल है वो ये है कि आपकी रेज ऐसे एंगल से आपको रिफ्रैक्ट करनी है कि उसका ओरिजिनल पॉइंट कहाँ से लगे, F1 से लगे, विच इज़ बेसिकली बिहाइंड द लेंस, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हो इन द कॉन्केव लेंस, तो वो जब उसमें से रिफ्रैक्ट होती है तो ऐसे एंगल से उनका रिफ्रैक्शन होना चाहिए कि लगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हो, F1 से, राइट। सो ये तो ओरिजिनल पाथ हो जाएगा लाइट रे का, ये वाला भी ओरिजिनल पाथ हो जाएगा लाइट रे का। बट अगर हम इसको ट्रेस करेंगे तो लगेगा यहाँ से, इस पॉइंट से अगर हम लोग देख रहे हैं तो लगेगा दैट ये लाइट रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, F1 से, ओके। तो दैट वाज द फर्स्ट रूल। एंड जहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें लगेगा भी कि इमेज कहाँ पर क्रिएट होगी, हमें हमारे लिए वो होगी बिहाइंड द लेंस, राइट, एट F1, ठीक है। तो लोकेशन क्या हो गई, एट F1 हो गई इमेज की। एंड सिंस डाइवर्जिंग रेज है तो डाइवर्जिंग रेज कैसी इमेज क्रिएट करती है, वर्चुअल, दैट इज़ वाई इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इट इज़ ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ओके। एंड पॉइंट साइज इमेज है, सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज भी हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन। एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पोजीशन। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी और O के बीच में, यहाँ दिस इज़ द O पॉइंट, और इन्फिनिटी और O के बीच में हम लोग इसको रख रहे हैं, विच मीन्स आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो। एसेंशली मोस्टली हम लोग रखते हैं इसको बिटवीन 2F1 और F1 को, ऑब्जेक्ट को, राइट। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग पहली रे तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, पहली रे पैरेलल जाएगी। और जब रे पैरेलल आती है तो हमने ऊपर देखा अभी कि कौन सा एंगल से रिफ्रैक्ट होती है, कि लगे दैट F1 से आ रही है। दैट मीन्स हम इसको स्केल से हम लोग लेंगे इसको, और इस तरीके से इसका पाथ अपने को ड्रॉ करना है। ये ओरिजिनल पाथ हो गया और ये इसका एक तरीके से वर्चुअल पाथ है, राइट। ये तो फर्स्ट रे की बात है। सेकेंड रे को आपको इसमें करना है ऑप्टिकल सेंटर से ही क्रॉस करवाना है डायरेक्ट। एंड नाउ वी नो
कि जब हम कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करवाते हैं तो वो डायरेक्ट बिना रिफ्रैक्शन के ही क्रॉस होती है, उसमें कोई भी डेविएशन या बेंड नहीं होता है। ये हमने हमारा जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था, सेम रूल अप्लाइज ऑन द कॉनकेव लेंस कि अगर कोई रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो रही है तो वो बिना डेविएशन के ही क्रॉस हो जाती है। ना अगर आप इस पॉइंट से देख रहे हो तो ये जो दोनों रेज़ हैं इनका जो मीटिंग पॉइंट है आपको लेंस के पीछे दिखेगा इस पॉइंट पे। इसका तो ये वाला जो आपका हो गया एक वर्चुअल पाथ, और ये ओरिजिनल रे हो ही गई यहाँ से जो आ रही है। ये दोनों रेज़ हमें यहाँ मिलती हुई दिखेगी इफ़ वी लुक एट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि जो इमेज की लोकेशन है, अब इमेज का बन रही बिटवीन F1 एंड O। सो इमेज की लोकेशन हमने क्या कर दी, बिटवीन F1 एंड O। इमेज अपनी रेज़ कैसी है, डाइवर्जिंग रेज़ है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है, और साथ ही साथ इमेज का साइज़ छोटा है थोड़ा ऑब्जेक्ट से। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इट इज़ ए डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिकली सेकंड पोजीशन जहाँ पर हम लोग एक कॉनकेव लेंस में इमेज की पोजीशन देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड O के बीच में, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तब। तो ये चीज़ आपको क्लियरली ध्यान रखनी है, राइट। सो दीज वर बेसिकली द 2 पोजिशंस फॉर द कॉनकेव लेंसेज। इससे पहले हमने देखी 6 पोजिशंस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज, एंड ये ओवरऑल जो है ये आपको लेंसेज की पोजीशन और इमेज फॉर्मेशन के केस में इतना आपको ध्यान रखना है।